नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा झूठ फैलाया गया था और ये कहा गया था कि लद्दाख की कई सारी जो जमीनें हैं वो चाइना के द्वारा हड़प ली गई है। अब राहुल गांधी के द्वारा इस बोले गए झूठ की पोल खुल गई है। दरअसल लद्दाख के जो एलजी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, उन्होंने इस बात को लेकर के बड़ा खुलासा करते हुए राहुल गांधी समेत विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि चाइना ने लद्दाख की 1 इंच जमीन तक को हड़पा नहीं है और ये जो जमीन है वो पूरी तरीके से हमारे सशस्त्र बलों के निगरानी में है और उनमें इतना दम है कि अगर सामने से कोई दुश्मन उन पे वार करता है तो हमारी सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। इसी के साथ ही बीडी मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि इन तमाम चीजों का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में यह दावा किया था कि लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। इसके जवाब में लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा, जो कि रिटायर्ड है, उन्होंने ये कहा कि चीन ने लद्दाख की 1 इंच जमीन तक नहीं कब्जाई है। उन्होंने लद्दाख की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ये कहा कि यहां पर हालात बिल्कुल ठीक है, हमारे सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगस्त के आखिरी हफ्ते में लद्दाख के कारगिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। एक बात बिल्कुल साफ है कि चीन ने यहां जमीन कब्जाई हुई है। चीन ने कुछ दिनों बाद एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। इस नक्शे को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा लद्दाख ये जानता है कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहना नहीं चाहते हैं। उन्हें इसको लेकर के बात कहनी चाहिए, अपनी खामोशी को तोड़ना चाहिए। वहीं सोमवार को जब राहुल गांधी के दावों पर लद्दाख के एलजी से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका खुलकर जवाब दिया। गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने कहा कि मैं किसी और के बयान पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं वो जरूर कहूंगा जो कि फैक्ट है, क्योंकि मैंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं है। हकीकत तो यह है कि हमारी सेना हर परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार है। भगवान ना करे कि अगर कुछ बुरा होता है तो दुश्मन को नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लद्दाख के एलजी से जब केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने सिक्योरिटी को बेहतरीन करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल बहुत ऊंचा है, वे भारत की हर 1 इंच जमीन की रक्षा करने के लिए तैयार है। अगर कोई किसी भी नापाक मंसूबे के साथ भारत आकर यहां पैर जमाना चाहेगा तो वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। साथ ही एलजी ने कहा कि मुझे लगता है कि इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। दरअसल कांग्रेस समेत विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि चीन लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। इन मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। संसद की कार्रवाई के दौरान भी इस मुद्दे पर खूब बवाल उठाया गया था। बता दें कि हाल ही में रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने लद्दाख के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी राधा कृष्ण माथुर की जगह ली है। साल 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से 27 महीने तक माथुर इसके उपराज्यपाल रहे। बता दें कि उनके कार्यकाल में लद्दाख में विकास, पर्यटन व बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया गया है। उनके कार्यकाल में लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में बहुत ही ज्यादा काम हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को माथुर का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद बीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया था। वहीं रणनीतिक रूप से लद्दाख काफी ज्यादा अहम है। लद्दाख में विकास के साथ क्षेत्र की
सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। ऐसे में चीन पाकिस्तान से युद्धों में हिस्सा ले चुके ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। इस समय लद्दाख के सीमांत क्षेत्र में सेना को विश्वास में लेकर बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बार बार विपक्ष तो छोड़िए, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार किसी भी अधिवेशन में जाए या फिर किसी भी सभा को संबोधित करे, वो एक बात कहना नहीं भूलते हैं कि चाइना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो या फिर लद्दाख का हिस्सा हो। जिस तरीके से चाइना ने अभी हाल ही में एक मैप रिलीज किया था अपने देश के नक्शे को लेकर के, तो इसमें जाहिर तौर पर चाइना ने ये बात कही थी कि लद्दाख जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का, वो चाइना का हिस्सा है। और इसको लेकर के न सिर्फ भारत ने आपत्ति जताई थी, बल्कि दुनिया भर के कई देशों ने चाइना के इस रवैये को नापाक करार दिया था और इसको लेकर के आपत्ति जताई थी। लेकिन राहुल गांधी जो कि भारत के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें यह कहना चाहिए कि चाइना के द्वारा किया गया यह काम बिल्कुल गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए, इस देश की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जब देश को लेकर के कोई दुश्मन देश इस तरीके से दावा करता है तो इस बात पर उन्हें सरकार का समर्थन करना चाहिए। लेकिन हर बार वो ये कहते हैं चाइना का समर्थन करते हुए कि कैसे चाइना ने लद्दाख की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, वो अपने दावे के साथ साथ तो कहते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि कैसे चीन ने कब्जाई हुई है लद्दाख की जमीन। इतना ही नहीं, जब अरुणाचल प्रदेश में कुछ दिनों पहले की यह बात है जब चीन के जो सेना थे उन्होंने अचानक से हमला किया था, लेकिन हमारे जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने डट करके उनका मुकाबला किया, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें बॉर्डर से खदेड़ दिया था। हालांकि इसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया था। जिस तरीके से भारतीय सेना की यहां पर बहादुरी देखी गई कि बिना किसी हथियार के कैसे चाइनीज के जो सिपाही थे उनसे डटकर मुकाबला किया गया, तमाम लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये कह रहे थे कि कैसे चीन के सिपाहियों के द्वारा, चीन के सैनिकों से भारतीय जवान जो हैं वो पिट रहे हैं। तो इस तरीके की शर्मनाक बयान जो है बार बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा दी जाती है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लद्दाख के जो एलजी है उनका स्टेटमेंट सामने आया है तो इससे विपक्षियों को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं चाइना के जो मंसूबे हैं उन पर भी पानी फिर गया होगा, क्योंकि चाइना बार बार ये क्लेम करने की कोशिश करता है न सिर्फ भारत के साथ बल्कि वियतनाम को भी लेकर के अभी भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है। और कई दफा ये चीजें देखने को मिली है कि कैसे चाइना जो है अपना एक अलग प्रभुत्व स्थापित करने में लगा हुआ है और दुनिया के सामने ये दिखाने में लगा होता है कि चाइना जो है विश्व का सबसे पावरफुल देश है। लेकिन हाल ही में देखने को मिला है कि जो अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष हैं, अफ्रीकी यूनियन जो कि G20 की अध्यक्षता में G20 देशों में शुमार हुआ है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए ये कहा है कि भारत जो है दुनिया की 5वीं महाशक्ति है और भारत तो अब चाइना से भी आगे निकल चुका है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।